नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आपको बता दें कि आज अल्पसंख्यक महाबैठक थी, जिसको लेकर के खुर्शीद आलम ने कार्यक्रम किया था और उनकी आवाज़ उठाने के लिए, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर के मुख्य अतिथि के तौर पर ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे और उन्होंने विपक्ष को लेकर के काफ़ी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है, इस तरीके से काफ़ी बयानबाजी दी। सुनिए ज़रूर कि खुर्शीद आलम ने क्या कहा। हमें यही करने दे, इनका यकीन है पानी नहीं से निकलेगा। आज इसी बात को लेकर खुर्शीद भाई ने हमको आवाज दिया तो उत्तर प्रदेश की गली मदरसों से निकलकर, मस्जिदों से निकलकर आपने इनकी बातों पर लब्बैक कहा, मुबारकबाद। आप सबको दिल की गहराइयों से वक़ारन सलाम करता है और आपके कदमों का बोसा लेकर अपनी बात को शुरू करता है। आज हमको उत्तर प्रदेश में और देश में जिस हैसियत से देखा जाता है, हमारी टोपी और गाड़ियों पर, हमारे चेहरे की गाड़ियों पर जो कर्ज कसा जाता है, वो अफसोसनाक है कि हमारी टोपियां, हमारी गाड़ियां आपको इसलिए गवारा नहीं कि जब हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान ने चैलेंज किया तो इसी गाड़ी टोपी वाले का बेटा वीर अब्दुल हमीद बनकर भारत मां की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। आपने खेल के मैदान में आवाज दी बड़े भाई होने की हैसियत से, तो इसी देश की बेटियों ने सानिया मिर्जा बनकर इस देश में टेररिस्ट वाद नहीं बढ़ाया। मंत्री जी आपने आवाज दिया तो हमने इरफान पठान जहीर खान बनकर हमने पाकिस्तान के स्तंभों को नहीं तोड़ा। मंत्री जी आपने आवाज दिया कि हमने इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम बनकर अपनी मिसाइल नहीं दिया। मंत्री जी आपने आवाज दिया तो हमने इस देश के लिए पैर कराने नहीं गाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, गुलसिता हमारा, यही कुछ है हमारा, यही दर्द है खुर्शीद आलम के। बिल्कुल इसी दर्द को लेकर आज ये महापंचायत लखनऊ में है, कल ये महापंचायत गाजियाबाद में होगी, कल यही महापंचायत जो है पटना में होगी, खुशीनगर में होगी और इसी तरह से खुर्शीद आलम की बात पर लब्बैक कहते हुए हम अपने घरों से पंचायत मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो आप लोगों के बुलावे पे और हमारे बुलावे पे आपके बीच मौजूद हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें उनका। काफी देर से आप लोग बैठ के हमारे साथियों की निजामत और उनके कहे गई बातों को सुन रहे थे। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि यहाँ मौजूद एक एक उलमा जो हजारों हजार लोगों के बीच जाकर के उनको तालीम देता है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इनके सामने एक लफ्ज भी बोल सकूं। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इनकी जूतियों के धूल के बराबर भी हो सकूं। लेकिन मैंने ये दर्द मदरसों का और हमारे आलिमों का ये मैंने बचपन से देखा है और बचपन से सुना है। एक वाकया बता करके मैं खत्म कर दूंगा, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं एक छोटा सा वाकया मैं सुनाता हूं। हमारे उस्ताद, हमारे टीचर, हमारे सलीम भाई भी यहाँ मौजूद हैं। जब हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ और इन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन उस वक्त हमारे घर के बगल में मदरसा चलता था और उस वक्त मेरे घर की माली हालात इतनी अच्छी नहीं थी और उस मदरसे का कनेक्शन कट गया। रमजान का महीना था वो, उस महीने में मदरसे का कनेक्शन कट गया। मेरा भाई यहाँ मौजूद है, मैंने उसके साथ रास्ता किया। शमशाद आलम मौजूद है यहाँ और मैं चाहता हूं कि मेरे बगल आ जाए, मेरी ताकत भी है वो। मैंने अपने भाई से रास्ता किया। त्योहार था, रमजान का महीना था, हर घर में ईद की खुशियां मनाने के लिए कपड़े और सिवैयां, हर एक चीज का इंतजाम होता है। लेकिन
मैं भावुक हो गया उस किस्से को याद करके। लेकिन मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे भाई की उम्र 11 साल थी। एक भाई ने मुझे कहा कि मदरसे का बिल जमा कर दो भाई, कपड़े मत लाना। क्या इस भाई के लिए आपके दिल में दर्द है? तालियां नहीं बजा सकते आप लोग कहते हैं कि खुर्शीद भाई जो कमाते हो वो लुटा देते हो, मदरसों पे खर्च कर देते हो। यहाँ हमारे अगल बगल के मदरसे वाले काफी मदरसों के लोग बैठे हैं, अगर वो चाहे तो हाथ उठा दें और बता दें कि खुर्शीद उनके साथ खड़ा था, वो खड़ा है और खड़ा रहेगा। एक एक बूंद खून का कतरा जब तक शरीर में है और रहेगा, मदरसों के लिए, आलिमों के लिए लड़ता रहूंगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां आए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप लोग यहां आए हैं, एक एक आलिम हमारा एक एक लाख के बराबर है। जिस दिन वो चाह जाएगा उस दिन तख्ता पलट देगा। और मैं ये जानता हूं कि ये मैदान छोटा हो जाता अगर हमारे माननीय मंत्री जी मुझसे कह देते कि जाओ और अम्बेडकर मैदान या रामा भाई अम्बेडकर मैदान को भर दो, तो मैं हकीकत बता रहा हूं किसी प्रदेश में घूम जाता और 10 लाख उलमा अगर ना इकट्ठा हो जाते तो आप बताते। सिर्फ आपको कुरान की 2 आयत सुना करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इन्ना अताइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिका हुवल अब्तर। आप हमसे बड़े सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मदरसे में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा भी, वो भी मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। और मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही सिफारिश करना चाहता हूं। सिफारिश तो मैं कर ही चुका था और मैं मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज तक हमारी बात को सदन के पटल पर रखने वाला कोई मंत्री मिला ही नहीं। अपने आप को मुल्ला कहने वाले क्या किया उन लोगों ने हमारे लिए? दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। क्या हमारे मदरसों को, हमारे आलिमों को, क्या वो पूरी तरीके से पूरी जमात के साथ क्या वो उनको उनका हक नहीं दे सकते थे? दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? हमारे प्यारे भाइयों बताओ। लेकिन इन वोट के ठेकेदारों ने हमें बेच खाया, इन वोट के ठेकेदारों ने हमें बेच खाया। लेकिन अल्लाह और उसके रब्बुल आलमीन और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके और तुफैल से ऐसी सरकारों को लानत करते हैं हम। और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अगर हम लोगों की 1-2 मांगों को मान लेते हैं तो इंशाअल्लाह इसी साल हम लोग रामाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होकर और मंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी पार्टी को मजबूत करने का काम हम आलिम और उलमा करेंगे। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक शख्स जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, वैभव तिवारी, जो मेरे साथ बराबर चलते हैं, शिवा कश्यप, वैभव तिवारी, राकेश, ये हमारी टीम के अहम हिस्से हैं और ये हमारे साथ मदारिसों में जाते हैं। उनके हालात देखकर जब ये लोग रो देते हैं तो हम पे क्या गुजरी होगी ये आप समझ सकते हैं। इनके दिलों में मदारिस को लेकर के जो जगह है, मैं
हमारे साथ है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके मदरसों की लड़ाई लड़ने के लिए ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मंत्री जी को भी बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सारे जिलों से आए हुए हमारे सभी भाइयों का। और जिनके पास मेरे नंबर नहीं है, मेरे नंबर शिवा भाई से आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद आलम ने जिस तरीके से बताया मदरसे को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और साथ ही साथ मुसलमानों के अच्छे के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अच्छे के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ बोला और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की तारीफ भी की। तो बने रहे सुनो टाइम्स कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।